नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतनां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है, इसमें तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में जो 6 काल होते हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू किया है ना। 6 काल जो है उनको मिलाकर के एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी बनता है, और उत्सर्पिणी प्लस अवसर्पिणी को मिलाकर के एक कल्प काल बनता है ना। उत्सर्पिणी के काल हो या अवसर्पिणी के, तो उत्सर्पिणियों का मतलब क्या है, जिसमें सारी चीजें बढ़ती हुई जाएंगे, और अवसर्पणी मतलब कि डिक्रीज होना। अवसर्पणी, अव यानी घटना, उन्नति और अवनति बोलते हैं ना। उन्नति यानी बढ़ना, अवनति यानी घटना, ऐसे ही उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी आता है। तो एक एक काल जो है वो कैसा है, उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, और उन दोनों को मिलाकर के एक कल्प काल बनता है। तो एक कल्प काल टोटल कितना हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब इसमें काल के नाम बताए हैं, है ना। काल के नाम याद है क्या, क्या क्या है? दुष्मा दुष्मा, बढ़िया। ये 6 प्रकार के काल हैं। इन 6 प्रकार के कालों में अलग अलग भूमि बताई है। भूमि से मतलब है कि वहां का वातावरण उस प्रकार का पाया जाएगा। भोग भूमि का मतलब है कि वहां पर जीवों को जीने के लिए जॉब नहीं करनी पड़ती है, वो जो चीज चाहे उनको कल्प वृक्षों से अवेलेबल मिल जाती है। तो ऐसी 3 प्रकार की भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। और कर्म भूमि का मतलब क्या है, जहाँ षट कर्म करने पड़ते हैं। शाही, असी, मसी, कृषि, ये सब जो 6 चीजें हैं उसके द्वारा अपना जीवन यापन जीवों को करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है बेसिकली। उसको क्या कहा जाता है, कर्म भूमि। तो उसमें 6 काल में से शुरू के 3 काल तो कैसे हैं, भोग भूमि, और बाद के 3 काल है कर्म भूमि। इसमें मात्र एक चौथा काल है जिसमें से मोक्ष जाया जा सकता है, बाकी अन्य किसी काल में मोक्ष जाने की संभावना नहीं होती है। तो इसमें भोग भूमि का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर बताते हैं। भोग भूमि अर्थात 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जहाँ पर वस्तुएं प्राप्त होती है। एक कल्प वृक्ष जो है ये अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। इसका मेरे पास में अक्षर भी है। ये पूरे 10 तो नहीं है, लेकिन इसमें जो है चीजें बताई है, जैसे कि ये यहाँ पे थाली दिख रही है। 10 है क्या पूरे, 3 4 और 7 8 9, हाँ 10 है ये पूरे। तो एक में बर्तन है, एक में थाली, आभूषण, घड़े वगैरह रखे हुए हैं। फिर जैसे घोड़ा, हाथी सवारी है ये, इसमें जो है इनके गहने, हार, माला है। फिर एक में वादित्र यंत्र वगैरह जो है, सितार वगैरह जो बजाने के हैं वो। एक में कपड़े वगैरह मिलते हैं, इनको कोई कपड़े चाहिए वो कपड़े वगैरह देते हैं, है ना। पात्रांग, ज्योतिरांग, वस्त्रांग, और ज्योतिरांग, ज्योतिरांग मतलब कि जिससे ज्योति होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ज्योति प्रकाश किससे होता है, सूर्य चंद्रमा के निमित्त से भरत क्षेत्र में प्रकाश होता है, दिन रात का भेद होता है। तो जो कल्प वृक्ष होते हैं, जहाँ पर कल्प वृक्ष में ज्योतिरांग वाला कल्प वृक्ष होता है, उसकी ज्योति रहती है, उसके माध्यम से इतना प्रकाश होता है कि सूर्य चंद्रमा का भेद भी नहीं पता चलता है कि कब सूर्य अस्त हो गया, कब सूर्य उदय हो गया,
ऐसे ही कब चंद्र आया कब गया, इतनी ज्योति उनके कल्प वृक्षों के माध्यम से होती है। ऐसे ही उनको कपड़े चाहिए, नई नई डिजाइन के नए नए कपड़े, जब चाहिए तब जैसा चाहिए वैसे कपड़े, बर्तन और बजाने के यंत्र हो गए, ये सब चीजें किससे अवेलेबल हो जाती है? कल्प वृक्षों से अवेलेबल हो जाती है। ये कल्प वृक्ष देवों के विमानों में भी होते हैं, मतलब सिर्फ भोग भूमि में ही होते हैं ऐसा नहीं होता है, देवों के विमानों में भी कल्प वृक्ष अवेलेबल होते हैं, वहां पे भी ज्योतिरांग आदि कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसे ही मतलब कहाँ से उनको भी चीजें जो प्राप्त हो रही, कुछ बिक्री आदि के निमित्त से प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीजें तो वहां पे भी कल्प वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा तो इस प्रकार से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। तो जहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, तो जो अपन तीनों भोग भूमि बताते हैं तो उसमें कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली चीजें समान नहीं रहती है, उसमें अंतर हो जाता है। और कहीं पूरे सभी प्रकार के कल्प वृक्ष पाए जाते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन उत्तम भोगों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष और जितनी चीजें हैं वो सब अवेलेबल रहती है, उनको उत्कृष्ट रूप से होती है। फिर पति और पत्नी एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक ही माता के गर्भ से जुड़वा समझ लो, है ना, जुड़वा में एक लड़का एक लड़की, और लड़का लड़की में भी क्या, वो दोनों भाई बहन नहीं माने जाते हैं, वो भूमि में उनका पति पत्नी जैसा ही व्यवहार होता है, उनका जो पार्टनर है बेसिकली पार्टनर कहा जाता है। और इनके नाम भी फिक्स होते हैं, नाम फिक्स होते हैं, पत्नी का नाम आर्या होगा और पति का नाम आर्य होगा सब, क्योंकि ये जो है मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि हम तुम्हारा नाम ये रख रहे हैं तुम्हारा नाम ये रख रहे हैं, और माता पिता अपने बच्चे से मिलते नहीं है, तो उनको क्या नाम देना, कौन नाम देना, तो ये फिक्स ही है। जैसे अपन नदी के बारे में बोलते हैं ना, विदेश क्षेत्र है तो विदेश क्षेत्र में ऊपर की नदियों में सबका नाम ये रक्ता रक्तोदा, और नीचे वाली नदियों का नाम गंगा सिंधु, इस तरह से उनका नाम रहता है, फिक्स रहता है सभी के कुंड नदियों में हर क्षेत्र में। तो ऐसे ही हर पति का नाम आर्य और पत्नी का नाम आर्या फिक्स है। सभी भोगभूमि जीव मरकर नियम से कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं, न तो नरक में जाएंगे, न मनुष्य बनेंगे, न तिर्यंच बनेंगे, उनका द्वार एक ही जगह का। इनकमिंग तो कहाँ से हो सकता है? तिर्यंच भी भोगभूमि में उत्पन्न हो सकता है और मनुष्य भी भोगभूमि में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो भोगभूमि वाले जीव है वो मरकर नियम से देव में ही जाते हैं। अब देव में क्यों जाते हैं? कि वो जीवन भर उनकी जो कषाएं हैं वो तीव्र होती ही नहीं है, मंद ही बनी रहती, भोग में भोग रहे हो, आनंदित है, तो उनको क्रोध आना, कृष्ण लेशा होना, अशुभ लेशाएं होना, ये सवाल ही नहीं होता है। तो शुभ लेशाओं में जो आयु बनती है वो कौन सी बनती है? देव आयु बनती है, तो इसलिए वो कहा जाते हैं मर करके देव ही बनते हैं। नहीं, अब इसमें ऐसा है कि मिथ्या दृष्टि देव जो है वो भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि है वो स्वधर्म ईशान में जाता है, इस तरह का नियम है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के हिसाब से। फिर इनमें विकल्प रहे जीव नहीं होते, विकल्प रहे जीव नहीं होते मतलब कि यहाँ की जो जमीन होती है वो बहुत क्लीन होती है, जैसे अपन समोशरण के लिए बताते हैं ना, दर्पण जैसी स्वच्छ जमीन होती है, और पानी एकदम क्लीन होता है, उनको छानने की प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं है, एक्वागार्ड वगैरह लगाने की। कंकड़ नहीं होते, पर कांटे नहीं होते हैं, मच्छर चींटी मकोड़ा ये सब कुछ नहीं होता, बेसिकली अब अच्छे से रहना, सुख से रहना है, तो अपन कौन सी जगह अच्छी बोलते हैं कि अरे ये यहाँ पे मच्छर कीड़े जानवर फालतू के कुछ भी नहीं है, कीड़ा मकोड़ा ये सब लाइट का कीड़ा हो गया कि कुछ गंध आ रही है ना, जमीन बेकार है, उबड़ खाबड़ है, ऐसा जो प्राकृतिक उसकी सौंदर्यता है वो भी बहुत होती है। नेचुरल जो आप बोल रहे हो ना कि मिट्टी कैसी है कि साफ है वहां की जमीन, उनको चप्पल जूते पहनने की जरूरत नहीं है, कंकड़ रहित है, दर्पण के समान क्लीन पानी है, इस तरह से वहां की जो पृथ्वी होती, भूमि का जो वातावरण है उस प्रकार का क्लीन होता है एकदम। फिर इनको रोग आदि और निहार भी नहीं होते, रोग होगा तो अवसाता होगा, अशुभ लेशा बनेगी, और भोग में भी बाधा बनेगी ना। अब सिर ही दुख रहा है, सिर दुख रहा है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, भोग ही नहीं भोग सकता, अरे पड़ा हुआ है अपने सामने, जैसे कोई टीवी देखना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा थक गया है, तो वो टीवी चालू भी कर दे तो देख पाएगा क्या? चीजें उपलब्ध होने पर भी उसको भोग नहीं कर पाएगा, तो भोग नहीं कर पाएगा तो उसका भोग भूमि का होने का सार्थकता नहीं है।
तो इसलिए उनके रोग आदि नहीं होते और निहार भी नहीं होता है। निहार नहीं होता अर्थात उनके मलमूत्र आदि विसर्जन नहीं होता है। हाँ, ये भी नहीं होता उनके। जो अपन स्त्रियों के काक और योनि में जीव होते हैं अपर्याप्त वाले, वो भी नहीं होते हैं। फिर इनका जो सहनन है वो सहनन भी वज्र वृषभ नारायण सहनन होता है। उच्च वाला जो सबसे बेस्ट वाला सहनन है वो इनके पाया जाता है, वो भूमि के जीवों के। तो पांच पाप भी सामान्य रूप से नहीं होते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो मंद का शायद जीव पाप करने की जरूरत क्या है, हिंसा झूठ इत्यादि करने की। तो निहार भी नहीं होता है। इनका आहार कैसा रहता है कि उत्तम, मध्यम और जघन्य भोगमी तीन है। तो तीनों में जो आहार है उसका अंतर होता है। यानी जघन्य वाला तो है दिन में एक बार लेता है आंवले के जितना बड़ा। फिर 2 दिन के अंतराल में मध्यम भोगमी वाला लेता है, बहेड़ा जितना बड़ा, आंवले से थोड़ा छोटा। और जो उत्तम भोगभूमि वाला वो 3 दिन के अंतराल में बेर के जितना वो आहार लेता है। यानी उसका जो शरीर है वो शरीर होता है 4000 से 6000 धनुष ऊंचा। इसका भोगभूमि वाले, उत्तम भोगभूमि वाले जीव का 500 धनुष में 525 धनुष से मैक्सिमम नहीं होता है ना। कब होता है वो चौथे काल का है। और उसके चौथे काल में जो जीव जाते हैं उनकी जो सिद्ध जीवों की हाइट है वो 525 से ज्यादा नहीं है। लेकिन भोग भूमि के जीवों की जो हाइट है वो ज्यादा हो सकती है। जैसे 525 तो जगन्य भोग भूमि में कम से कम रहेगी। 500 से लेकर के उनकी शायद 1000 तक होती है, 1000 या 2000, 1000 तक होती है। सब कुछ देख के बताना पड़ेगा। और जो उत्कृष्ट वाला है उसकी 4000 से 6000 धनुष तक की हाइट है। 2000 धनुष का एक कोस होता है और 2000 धनुष का एक कोस होता है। तो अपन उसकी 4000 बोल रहे हैं, मतलब आधा योजन से लेकर के 1.5 पौन योजन तक हाइट। इतनी हाइट उनकी हो गई। 9 किलोमीटर, 6 से 9 किलोमीटर, इतना सामान्य ही लेना ना, अपने को प्रमाण थोड़ी करना है। 600 का गुणा 500 का गुणा नहीं करना है। तो एक योजन में अपने 12 किलोमीटर होते हैं। तो आधा योजन कितना हो गया, 6 किलोमीटर। और पौन योजन कितना हो गया। तो इनको रोगादि निहार भी नहीं होते हैं। जीवन के अंत में पत्नी गर्भ धारण करती है और क्या होता है, पुरुष को छींक और स्त्री को जमाई आने पर मरण होता है। इसमें रोगादि निहार नहीं होते, समझ में आया ना। ले जीवन के अंत में पत्नी गर्भ धारण करती है। पूरे इसमें जीवन में पूरे समय तक इनको बच्चे नहीं होते। कब होते हैं, जब इनका मरण होने वाला होता है उसके जस्ट 9 महीने पहले पत्नी जो होती है उसके गर्भ आता है। और फिर जब बच्चा होता है तब वो अपने बच्चे का मुख देखे बिना पुरुष और स्त्री यानी माता पिता दोनों ही मरण को प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं कि पुरुष को तो छींक आती है और स्त्री को जमाई आने पर मरण हो जाता है। इस तरह से ये चलता है। इसमें फिर जो उत्तम से लेकर मध्यम जघन्य भोगभूमि है, इनमें जो बच्चों के बड़े होने का क्रम है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, इस तरह से उनमें डिफरेंस होता है। यानी इनकी स्टेप्स बताइए, 7 स्टेप्स बताइए। तो 7 स्टेप्स में से जो उत्तम भोगभूमि वाला है उसकी वो सारी स्टेप्स 3-3 दिन में पूरी होती है। और जो मध्यम भोगभूमि वाला है उसकी 5-5 दिन में होती है। और उत्कृष्ट भोगभूमि, जघन्य भोगभूमि वाले के 7-7 दिन में होती है। यानी जैसे वो उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के फिर उसको अंगूठा चूसता है 7 दिन तक, फिर उसके बाद में घुटने चलता है 7 दिन तक, फिर लंगड़ा करके लड़खड़ा करके वो चलने लगता है 7 दिन तक, फिर उसके बाद में बोलना सीखना, और ऐसे करके 7 स्टेप्स है। यानी उतने में वो सम्यक प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इस तरह से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोगभूमि में अंतर है कि जघन्य भोगभूमि वाला जो है उसकी जो बढ़ने की योग्यता है उसमें अंतर आ जाता है। और जो मध्यम से उत्कृष्ट भोगभूमि वाला है उसमें जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं।
3 दिन, 5 दिन और 7 दिन जो स्टेप्स बताते हैं ना कैसे बढ़ते हैं। 7 दिन तक अंगूठा चूसता है, फिर अंगूठा चूसने के बाद वो लड़खड़ा घुटने पर चलता है। 7 दिन तक वो सीखता है। फिर 7 दिन में नहीं, खुद से ही बड़े होते हैं वो लोग। और इसमें ऐसा भी आता है कि यानी भोग भूमि तो इतनी बड़ी होती है और इनकी संख्या भी कम रहती है, तो ये जीवन भर एक कपल दूसरे कपल से मिलता भी नहीं है। ऐसा भी आता है, मतलब वो खुद ही दोनों पूरे जीवन भर खुद ही रहते हैं, खुद ही विक्रिया करके बहुत सारे रूप बना लेता है, मनोरंजन करता है, क्रिकेट की टीम बना ले, खेला करे। इस तरह से उनका पूरा जीवन दोनों ही चला जाता है। कल्प वृक्ष तो बहुत अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे। ऐसे भोग में मतलब भोग ही भोग अवेलेबल है, रहती है। सभी लोग विक्रिया करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विक्रिया कर सकते हैं वो लोग, उनको विक्रिया करने की कैपेबिलिटी रहती है, कर सकते हैं। सभी करें ऐसा जरूरी नहीं है। जिसमें जो काल का है थोड़ा सा मैं देखना चाहे थी, अलग अलग काल का बताया हुआ है, तो अपन एक एक काल का देख लेते हैं। जैसे सुषमा सुषमा काल की विशेषताएं बताई है, तो कब आएगा ये, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में कब आएगा पहले वो बताया। तो अवसर्पिणी में पहला काल है, अभी हमारा जो चल रहा है 5वां चल रहा है, तो हमारे इसमें जो पहला काल था वो कौन सा है, सुषमा सुषमा, यानी उत्तम भोग भूमि पहले काल में थी। और घट करके फिर बढ़ेगा तो उत्सर्पिणी का आखिरी काल हो जाएगा, है ना। उत्सर्पिणी का कौन सा हो जाएगा, छठा काल। इसका समय कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर है। अरे सबसे ज्यादा काल यदि हम एक अवसर्पिणी अवसर्पिणी में निकालें तो मैक्सिमम समय किसका निकलता है, किसका निकलता है, सुषमा सुषमा का। यानी 10 कोड़ा कोड़ी सागर तो काल है आपके पास में, उसको 6 में डिवाइड करना है। उस 6 में से 4 जो है वो किस में चला गया, यानी आप सपोज 50% से ज्यादा उसमें चला गया, क्योंकि 6 में डिवाइड करना है ना हमको। तो 6 में डिवाइड करना है तो 5 है सपोज, तो 5 को 3 में डिवाइड करो। तो 5 को 3 में डिवाइड करोगे तो हम 4 दे रहे हैं, बेसिकली 60% समथिंग हो जाएगा, उसको निकालेंगे तो अपन। तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर पहले काल का, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर दूसरे काल का, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर तीसरे काल का होता है, और 1 कोड़ा कोड़ी सागर जो बचता है उसको फिर बाकी के 3 कालों में डिवाइड करते हैं। तो उसमें कैसे करते हैं कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दो, तो वो जो 42,000 है उसमें 21,000 पांचवें और छठे काल में रखते थे। तो उस उन दोनों के कालों का आप 1 कोड़ा कोड़ी सागर में जो कम किया वो सब जोड़ दो, तो बेसिकली चौथा काल, 5वां काल और छठा काल मिलाकर के कितना है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। और पहला काल कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना हो गया है, ठीक है। तो अपने आप में समझ में आता है कि ये भोग भूमि में कितना काल जा रहा है। धर्म करने का उसके पास चांस नहीं है, यदि पहले से लाया है तो ठीक है, नया तो कैसे क्या उत्पन्न करे, बहुत कम संभावना बनती है उसकी। तो ये इसका समय कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर यहाँ के जीवों की जगन्य अवगाहना 4,000 धनुष और उत्कृष्ट कितनी होती है, 6,000 धनुष है। फिर आयु कितनी होती है, तो जगन्य आयु 2 पल्ले से 3 पल्ले, यानी 3 पल्ले हम उत्कृष्ट बोलते हैं। तो सभी जीवों की आयु 3 पल्ले नहीं होती है, आयु में डिफरेंस होता है ना। जैसे हमने कहा 5वें काल में आयु कितनी होती है कि 120 साल होती है, तो सब 120 साल के होते हैं क्या, कि नहीं, कैसे होते हैं, कोई अंतर मुहूर्त में उत्पन्न होकर मर जाता है, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, तो ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं आयु के। तो इसी तरह जो उत्कृष्ट भोग भूमि है, तो कहने में तो उत्कृष्ट भोग भूमि है, लेकिन उसमें भी आयु के वेरिएशंस बनेंगे। तो 2 पल्ले से लेकर 3 पल्ले तक के जितने भी भेद है वो सब किस में पाए जाएंगे, वो उत्कृष्ट भोग भूमि। जब हम परावर्तन करते हैं ना, तो उसमें मनुष्य तिरंज के 2 या 3 पल्ले की आयु लेनी है उसको, तो 2 से 3 पल्ले होगी कैसे उसकी,
भोग भूमि में उसको उत्पन्न होना पड़ेगा। भोग भूमि में भी उसको कौन सी वाली, उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न होना पड़ेगा। फिर उसमें आप 2 पल्ले में 1 समय अधिक करो, 2 पल्ले में 3 समय, 2 पल्ले में 4 समय, 2 पल्ले प्लस 1 आवली, 2 प्लस 2 पल्ले, यानी कितने भाव लेने पड़ेंगे उसको 2 से 3 पल्ले तक जाने। तो ऐसा हर एक में लगेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर आयु बताने की, इनकी उत्तम भोग भूमि वाले की 2 से 3 पल्ले की आयु, सभी की 3 हो ऐसा नहीं होता। ऐसी हाइट लिखा ना 4000 धनुष एवं उत्कृष्ट है, तो सभी की इतनी ही आयु होगी ऐसा नहीं है। तो ये कैसे बनता है कि जब उत्तम भोग भूमि शुरू होती है तो सभी की आयु 3-3 पल्ले वाली रहती है। जहां पर काल चेंज होता है वहां की बात कर रहे हैं। तो वो जो आयु है वो जैसे जैसे मतलब ये अपना उत्कृष्ट भोग भूमि का काल दूसरे में आता है, यानी उत्तम से हम सुषमा, सुषमा से सुषमा में आते हैं। तो वो 4 कोड़ाकोड़ी सागर का समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे आयु और हाइट कम होती जाती है। तो जब दूसरा काल स्टार्ट होने वाला होता है तब तक उनकी हाइट कितनी हो चुकी होती है, 4000 धनुष, यानी 6000 से वो 4 पे आ चुके होते हैं। और उनकी जो आयु है वो 3 पल्ले से 2 पर आ चुकी होती है। 2 पल्ले में कुछ और जोड़ लो आप इतना। और फिर जब एग्जैक्ट उनका पहला काल खत्म हो गया तब से आप समझ लो कि उनकी जो 2 पल्ले से कम वाली आयु है, 2 पल्ले उत्कृष्ट हो गई, तो 2 पल्ले से कम वाली आयु शुरू हो जाती है। और हाइट भी कैसी है, वो कम वाली शुरू हो जाती है। फिर यहाँ के जीवों का शरीर का वर्ण कैसा होता है, उदयकालीन सूर्य के सदृश। उदयकालीन सूर्य ने सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उसका जैसा कलर होता है गोल्डन कलर का, गोल्डन ही होगा, रेड लालिमा लिए हुए जो रहता है वैसा इनका कलर होता है। गोरे नहीं होते ये, लाल होते हैं, समझ लो गोल्डन कलर के। और यहाँ के जीव, ये स्टेप्स बताइए इनकी कैसे कैसे बड़े होते हैं। तो सोते हुए अपना अंगूठे चूसने में 3 दिन, है ना, भोग उत्कृष्ट है तो 3-3 दिन में अपनी स्टेप्स पूरी करेंगे। 3 दिन में अंगूठा चूस लेगा, वो चूस चूस के बड़ा हो जाएगा, है ना। उसको मम्मी का दूध पीने की जरूरत नहीं है, अंगूठे से ही वो बड़ा हो जाता है। फिर 3 दिन में उपवेशन, 3 दिन में बैठेगा, घुटने घुटने चलेगा। फिर अस्थिर गमन, यानी लंगड़ा के ऐसे लड़खड़ा के चल रहा है, चलता तो खड़े होके ही है लेकिन एकदम स्थिर नहीं चलता है, 3 दिन तक वो अस्थिर चलता है। फिर स्थिर चलता है बराबर से, दौड़ने भागने लग जाता है। फिर कला गुणों की प्राप्ति, 3 दिन में उसको, और बड़ा होने पर 3 दिन लगते कला प्राप्त करने, जो 72 कलाएं 62 कलाएं अपन बोलते हैं, तो उसमें कला जो जो कर सकता है, नृत्य हो गया, संगीत हो गया। फिर तारुण्य प्राप्ति एवं सम्यक ग्रहण की योग्यता, फिर 3-3 दिन में ये एडल्ट हो गया, भोग भोगने योग्य हो गया और सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। ये सब इसकी कितने हो गए स्टेप्स, अंगूठा चूसना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स है। इस 7 स्टेप्स इसकी 3-3 दिन में करते तो 21 दिन में वो पूरा युवा हो जाता है, सम्यक तो ग्रहण करने योग्य हो जाता है अगर वो सम्यक तो करे तो। इस तरह से इसके ये सारी स्टेप्स जो दिए 3 दिन की दिए तो 21 दिन लगते हैं। मध्यम वाले की क्या करेंगे, 5 दिन लगाएंगे, तो 5 से 35 दिन में बड़ा होगा। और जो जगन्य वाला है वो 49 दिन में बड़ा होगा, 49 दिन में पूर्ण सम्यक को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। फिर इसके बाद में है कितना आहार करते हैं, तो अष्टम भक्त यानी चौथे दिन बेर के बराबर आहार करते हैं। 3 दिन का पूरा उपवास होता है, उपवास होके चौथे दिन लेंगे, फिर 3 दिन का गैप होगा, फिर चौथे दिन लेंगे। और कितना लेते हैं, पैर के बराबर आहार लेते हैं। इसलिए इनको भूख की तृष्णा भी नहीं है, भूख ही नहीं लगती है। भूख लगेगी तो असाता का उदय आएगा, दुख होगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो उनको भूख का परिणाम ही नहीं है। 3 दिन तक तो विकल्प ही नहीं है उनको, 3 दिन के बाद चौथे दिन विकल्प। तो इस तरह से है। फिर इनको रोग, पसीना, मलमूत्र आदि की बाधा और मानसिक पीड़ा भी नहीं है, मानसिक पीड़ा भी नहीं है, सास ससुर का दुख नहीं है, ननद भौजाई का दुख नहीं है है ना। तो फिजिकल दुख भी नहीं है और मानसिक दुख भी नहीं है। इस नारियों को बताते ना अपन 4 प्रकार का, शारीरिक, मानसिक, मानसिक पीड़ा भी हो जाती है, अपन एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन
और वहाँ तो फिर एक देव की दीवार में बहुत सारे। हाँ, हाँ। देखना पड़ेगा लेकिन कि किस तरह से इनका दुख ज्यादा और कम है। और मतलब मरण भी बहुत सारा हो जाता है देवलों का, तो दोनों ही साथ में मरते हैं, मतलब ऐसे तो मरण का फिर तो हाँ, योग का दुख हो। देख के देखेंगे इसका कि इनको आता तो इसी प्रकार से है। जैसे शक्ति वगैरह आती है तो उसमें कंपैरिजन बताते हैं कि चक्रवर्ती को जितना सुख होता है उससे अनंत गुना सुख भोग भूमि के जीवों को है। भोग भूमि के जीवों को जितना सुख है उससे अनंत गुना सुख स्वधर्म इंद्र आदि को है। ऐसे कंपैरिजन बताते हैं। और उससे भी अनंत अनंत गुना सुख जो है केवली भगवान की, मतलब उनका तो कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन भोग भूमि से ज्यादा सुख स्वधर्म आदि देवों को बताया है। तो नीचे वाले दुख देवों की बात नहीं की जा रही जो भगवान सिंह है, नेचुरली उनसे ज्यादा सुखी ये बनेंगे। तो ऊपर वाले देव ज्यादा सुखी है इनके कंपैरिजन, ऐसा बताया जाता है। चक्रवर्ती को, हाँ, नहीं लेकिन सौधर्मादि को भी कहा ना, सौधर्मादि के लिए भी जो है कि वो इनसे ज्यादा सुखी। शक्ति भी बताई जाती है, जैसे जम्बूद्वीप को पलटने की है, भरत क्षेत्र को पलटने की है। तो इन चक्रवर्ती से ज्यादा शक्ति इनके पास, इनसे ज्यादा शक्ति सौधर्मिंद्र के पास, और ऐसे सुख के लिए भी बताया जाता है। फिर पति पत्नी दोनों एक साथ उत्पन्न होते और एक साथ मरकर स्वर्ग में जाते हैं। और इच्छा करते इन्हें समस्त भोग की सामग्री कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाती है। फिर ये भी अपना हो गया है कि मनुष्य दिव्यांशों की 9 मास आयु शेष रहने पर गर्भ रहता है और मृत्यु समय आ जाने पर बालक बालिका जन्म लेते हैं। उनका बिना मुख देखे उनका मरण हो जाता है, जो पुरुष स्त्री होते हैं, मम्मी पापा। 9 मास जस्ट पहले उनका गर्भ होता है और 9 महीने में वो बच्चे को जन्म दे देती है माता। और फिर माता पिता दोनों का मरण हो जाता है, एक को जमाई आती है, एक को छींक आती है। तो डेड बॉडी पड़ी रहती है, क्या बच्चे देख के रोते रहते होंगे, है ना, मम्मी पापा बैठे सोए हुए हैं। कपूर जैसे उड़ जाता है, कपूर उड़ता है ना, ऐसे ही उनकी जो डेड बॉडी है वो विलीन, जो बोलते ना, किसमें विलीन हो गए, वातावरण में परमाणु विलीन हो जाते हैं। नारकी का शरीर जो है वो भी कैसा होता है, कपूर की तरह उड़ जाता है। नारकी का मरण होता है तो वहां पे डेड बॉडी पड़ी नहीं रहती है उसकी। वैसे ही जो देव है, देव क्या, सॉरी, ये भोग भूमि के जो जीव है इनका भी शरीर जो है कपूर की तरह मिल जाता है, बड़ा नहीं रहता है। जब वो शरीर, मतलब वो आत्मा निकल गई तो जो शरीर के परमाणु में हवा में मिल जाते हैं। यहाँ पे विकलेंद्रिय नहीं होते हैं। और ये 16 प्रकार के, ये तो आभूषण वगैरह बताए हैं, और कौन कहाँ पर उत्पन्न होता है। इस तरह से ये उत्कृष्ट भोगभूमि का बताया है। अब नेक्स्ट टाइम जो मध्यम और जगन्य भोगभूमि है उसमें क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या विशेषताएं हैं वो अपन करेंगे। कुछ प्रश्न इसमें? जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।